बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो मॉड्यूल है हमारे पास स्कूल 365 पीआरपी सॉफ्टवेयर का, वो है एग्ज़ाम का मॉड्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्कूल के लिए। तो एग्ज़ाम मॉड्यूल में हमारे पास क्या आता है, मैनेज एग्ज़ाम, एग्ज़ाम्स के टाइप्स हो गया, मैनेज सब्जेक्ट्स हो गया, डेट शीट क्रिएट होना, पेपर एंट्रीज वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें। तो बारी बारी हम चीज़ आपको विजिट करते हैं और बताते हैं कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आता है मैनेज एग्ज़ाम के टाइप्स। एग्ज़ाम के टाइप्स में आपके पास क्या होता है कि किस टाइप का आप एग्ज़ाम ले लेंगे। हमने देखे यहाँ पर कुछ टाइप्स के एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं: कैजुअल एग्ज़ाम, सेकेंडरी एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म। तो हम आपको एक बेसिक सा नया एग्ज़ाम बना के क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम बनाते हैं जनरल एग्ज़ाम, ठीक है, ये क्रिएट एग्ज़ाम हो गया। आपके पास जनरल एग्ज़ाम क्रिएट हो गए। अब जब आपका एग्ज़ाम क्रिएट हो गया तो एग्ज़ाम क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप क्या है, मैनेज एग्ज़ाम। मैनेज एग्ज़ाम में क्या होता है, जरा देखें यहाँ पर हमने मुख्तलिफ एग्ज़ाम कंप्लीटेड हो गए हैं जो हमने कंडक्ट किए थे। अब अगर हमने चाहिए एक स्केजुअल, इसको हम एडिट करके करते हैं कंप्लीट, मतलब ये हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कर देंगे कंप्लीटेड और ये सेव कर देंगे। अब जो हमने नया एग्ज़ाम बनाया था जनरल एग्ज़ाम, उसे हम शुरू करते हैं। जनरल एग्ज़ाम की टाइम जो आपने बनाई थी जनरल एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लें। स्टार्ट डेट होगी इसकी, मंथ होगा 8वां 3 और 2026, और ये ख़त्म आपके पास जाके होगा, सॉरी 3 करना था, ये डेट आपकी होगी 10/0/26। स्केजुअल कर दिया आपने। ये सेक्शन है जहाँ से आप टीचर्स असाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम ड्यूटीज़ के लिए। मुख्तलिफ क्लास के मुख्तलिफ उसमें ड्यूटीज़ के लिए आप असाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम असाइन नहीं कर रहे, अपने लिए असाइन कर सकते हैं। क्रिएट एग्ज़ाम हो गया। ये आपका एग्ज़ाम जो जनरल एग्ज़ाम था स्केजुअल्ड हो गया। एग्ज़ाम के बाद अगला प्रोसेस आपके पास आता है मैनेज सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स भी तो आपके पास हैं ना एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह हमें देखें, इंग्लिश, यूनिवर्सिटी क्लास इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, उर्दू, ये सारी पढ़ रही है। अगर आप नहीं बनाए हुए तो आप अपने लिए ऐड न्यू सब्जेक्ट में जाके नया सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास के लिए बना सकते हैं और उसके मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक बनाते हैं, क्लास करते हैं हम इस तरह क्लास करते हैं 10 का। उसके लिए एग्ज़ाम हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट नेम उर्दू, ठीक है। जनरल एग्ज़ाम, अब इसके मार्क्स भी तो कुछ होंगे ना, एग्ज़ाम कुछ मार्क्स जो होगा, तो वो पेपर हमारा होगा 100 में से, 100 में से। थ्योरी के मार्क्स आप इसमें कर दें उसको 100 ही है, क्योंकि उर्दू में सारी थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल इसका है नहीं। और पासिंग मार्क्स आप रख दें 50। ये सब्जेक्ट आपका 4 क्लास के लिए क्रिएट हो गया। अब आप उसके बाद चले जाएं अपने डेट शीट में। अब आप डेट शीट बनाएंगे तो आपकी 10 की बनी हुई है, अब हमने नहीं बनानी डेट शीट। तो क्लास आप कर दें यहाँ से 4, एग्ज़ाम कर लें जनरल, और ये डेट शीट क्रिएट हो गई है उसकी, ठीक है। ये आपकी डेट शीट क्रिएट हो गई है। जिस डेट पे आपने जोन सा पेपर रखना है, या पीछे से ऑर्डर वाइज आप चेंज कर सकते हैं। जो ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो डेट शीट आपकी अप डाउन होती रहेगी। ये क्रिएट करने के बाद आपकी डेट शीट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपकी आती है पेपर एंट्री। जब आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे तो आप बारी बारी एग्ज़ाम पेपरों की एंट्रियाँ करेंगे। तो जिस तरह हम एक ऐड पेपर एंट्री करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे एक बनाया था 4 क्लास का उर्दू, 4 सेक्शन ब्लू, सब्जेक्ट उर्दू, एग्ज़ाम जनरल, सेशन, ठीक है, थ्योरी। तो ये सारे बच्चे आ गए 4 क्लास के, जिनके आपने मार्क्स लगाने हैं, और ये क्रिएट करेंगे तो इन सब के उर्दू के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। एग्ज़ाम मॉड्यूल में अगली चीज़ आ रही है इसी तरह एग्ज़ाम के रोल नंबर्स। अब हम 4 क्लास के रोल नंबर्स निकालते हैं। जनरल एग्ज़ाम सेशन 27, तो ये आपके पूरे उसके लिए रोल नंबर्स निकल आएंगे। पूरा सेक्शन आपके लिए, पूरा स्कूल, ये रोल नंबर्स हो गए। उसके बाद एग्ज़ाम की रिपोर्ट, जो अपने मार्क्स लगा डीएमसी जनरेट कर सकते हैं, एनुअल डीएमसी कर सकते हैं, और क्लास वाइज रिजल्ट फिल्टर करके आप स्टूडेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह एग्ज़ाम का मॉड्यूल आपका काम करता है।